आज जियोमेट्री का जो पूरक और संपूरक कोण होता है उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज बताने जा रहा हूँ। देखिए नोट में बात देखिए, पूरक या कोटि पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक बोले या कोटि पूरक बोले, उसका दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। या सेकंड में देखिए संपूरक या अनुपूरक जो बोले दो कोणों का योग उसका 180 डिग्री होता है। संपूरक या अनुपूरक दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण क्या होगा। देखिए 11:7 के अनुपात में दो पूरक कोण बोला है। पूरक कोण यानी क्या है? पूरक कोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, दो पूरक कोण है, कौन कौन है? 11:7 में है, 11:7 में है। अब पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोणों का योग, तो देखिए 90 डिग्री है और दो कोणों का योग पहले कीजिए, 11 और 7 जोड़िएगा तो 18। ठीक है, और बोल रहा है कि छोटा कोण क्या होगा। छोटा कोण इसमें कौन है? ये है कि ये है, यानी 7 छोटा है या 11 बड़ा है। तो छोटा कोण से इसमें गुना कर दीजिए, तो 18 से काट दीजिए, 18 पचे 90 और बच गया 5 गुने 7 यानी 35 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। 35 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिए, कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण क्या होगा। दो पूरक कोण यानी 11 और 7 के अनुपात में, यानी दोनों का योग बोल रहा है। दो पूरक कोण का योग यहाँ देखिए, दो कोटि पूरक का योग यहाँ बोला है, तो ये दोनों संख्या है, इसका योग से भाग देंगे। ठीक है, योग यानी कोटि पूरक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को 18 यानी 11 7 18 से भाग दिए तो 5 बार में आया। छोटा कोण पूछा है तो 7 से गुना कर दिए तो 7 पे 35 डिग्री हो गया। यही पूछता कि 12 कोण क्या होता है, तो 12 कोण के लिए 11 से गुना करते किस में? 5 मेरा आया है शेष, तो 5 गुने 11 कर देते हैं तो 11 पचे 55 डिग्री हो जाता। इसको चेक करते कि सही है कि नहीं, तो देखिए ये दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आना चाहिए। तो जोड़िए तो 5 5 10 के 0 हाथ से ले 5 3 8 1 9, देखिए 90 डिग्री आ रहा है। अगर नहीं आता तो गलत होता। ठीक है, तो ये आपका 35 डिग्री छोटा है, तो छोटा कोण है आपका 35 डिग्री। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है तो छोटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी छोटे संख्या में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अनुपूरक बोल रहा है, यानी संपूरक या अनुपूरक का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए दो कोण है, यानी 1/5 दे दिया है, तो एक छोटा है बी जो 5 है जो बड़ा कोण है। ठीक है, दो बाटा को एक प्रकार से रेशियो बोलते हैं, 1:5 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया छोटा वाला, ये छोटा कोण हो गया, और ये 5 जो हो गया बड़ा कोण हो गया। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री है। किसका बोला है? अनुपूरक का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री है, दोनों का योग पहले कीजिए, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया। अब पूछा है कि छोटे कोण का कितना होता है। एक है छोटा कोण, तो एक से इसमें गुना कर दीजिए, तो इसको काट दीजिए, 6 से 6 18 यानी 30 डिग्री, यानी छोटा हो जाएगा 30 डिग्री। और यही पूछता कि 12 कितना होता, तो यहाँ 30 जो मान आया है ना, तो 30 में 12 यानी 5 से गुना कर दीजिए तो 15 यानी 150 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों का योग देखिए तो 180 आना चाहिए, 150 और 30 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री आ रहा है इसका, देखिए तो 180 डिग्री आ रहा है, यानी ये सही है। तो हमको पूछा है छोटा कोण क्या होगा, तो छोटा कोण 30 डिग्री होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 में है तो दोनों का अंतर क्या होगा। देखिए दोनों का अंतर निकालना है। संपूरक यानी 180 डिग्री, यानी देखिए संपूरक यानी देखिए संपूरक में सबसे बड़ा अक्षर है, यानी सबसे बड़ा अंक होगा, यानी संपूरक बड़ा है तो 180 होगा, और पूरक 3 अक्षर का है तो 90 डिग्री होगा। संपूरक 4 अक्षर का है तो बड़ा वाला 180 होगा, और 3 अक्षर का पूरक है तो छोटा वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर जहां पूरक बोल दिया तो छोटा है तो 90 डिग्री करेंगे, और संपूरक यानी बड़ा है तो 180 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए
कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 में है। तो संपूरक यानी 180 डिग्री, ठीक है, अनुपात में है 13, इधर अनुपात लिख लीजिए 13:5 में है। तो कुल पहले लेते हैं तो 13 और 5 18 हो जाएगा। और बोला है कि उसका अंतर क्या होगा, यानी अंतर बोला है। तो देखिए वो 13 में से और 5 को घटा लीजिए, 13 माइनस 5 कीजिएगा तो अंतर पूछा है। 13 में से 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतर हमारा 8 है, तो अंतर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 18 में इससे कीजिएगा भाग दीजिएगा तो 10 बार में, 10 में 8 से गुना कीजिएगा, 10 गुने 8 कीजिएगा तो 80 डिग्री किस ऑप्शन में देखिए तो है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में। देखिए समझिए फिर से, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। और उसका बोला है कि अंतर क्या होगा। तो अंतर देखिए 13 में से 5 गया तो 8 अंतर है, ठीक है। और दोनों का योग से भाग देते हैं, 13 5 18 हो गया, 18 से भाग दिए तो 10 बार में आया, अंतर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 में से 8 से मल्टीप्लाई किए तो 80 हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे यदि दो समपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा। इसमें बड़ा कोण पूछा, उस समय छोटा कोण पूछा था। देखिए इस रेशियो में है, उस समय बाटा में दिया था। बाटा एक प्रकार के रेशियो ही होता है। देखिए कह रहे दो संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। देखिए संपूरक या अनुपूरक बोले उसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहे दो संपूरक कोणों का योग, यानी रेशियो में है 4:5, ठीक है। और योग में है दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और रेशियो में है 4:5। और इसको जोड़िएगा तो 5 और 9 हो गया, तो 9 से इसको भाग दे दीजिए। और पूछा है कि 12 कोण क्या होता है। 12 इसमें 5 है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 से इसको काट दीजिए, 9 दूना 18 यानी 20 बार में, तो हो जाएगा 20 × 5, 20 25 100 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी छोटा पूछता तो क्या करते हैं, तो 20 छोटा अगर पूछता तो 20 में हम छोटा से मल्टीप्लाई करते, छोटा 4 है तो 4 करते 80। और दोनों का जोड़ कर हमको 180 आना चाहिए। 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सही है मेरा। तो 12 पूछा है तो 12 कौन सा हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।